बात चली, लड़के को देख करके आई। पिता ने पूछा, भैया कोई मांग तो नहीं है? कोई मांग तो नहीं है? उसने कही, कोई मांग नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी को मुहूर्त दिखाया, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। बारात आनी थी, बारात की तैयारियां होने लग जाता है। तभी लड़का कहता है, अरे पिताजी मुझे तो बुलेट चाहिए, अगर बुलेट दे सको तो बारात लेकर के आता हूँ, नहीं तो दरवाजे से बारात को लौटा करके ले जाऊंगा। पिता ने कहा, अरे आपने तो कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए और कहते हो बुलेट गाड़ी चाहिए। बोले, चाहते हो कि द्वार पर बारात आए तो सबसे पहले बुलेट की व्यवस्था कर लेना, नहीं तो मैं बारात को लौटा करके ले जाऊंगा। पिता ने किसी को घर में पता नहीं चलने दिया कि लड़के की मांग क्या है, क्योंकि पिता ये चाहता है कि मेरे बेटी को, मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो दुख के मारे रो जाएंगे। एक गरीब बाप है, धन की व्यवस्था नहीं है उसके पास में, धन की व्यवस्था नहीं है। साहूकार के पास में गया, साहूकार से कहने लगा, साहूकार जी मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है उधार? बोले, भैया बिना कुछ रखे तो हम पैसे किसी को नहीं देते। बोले, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, सोना चांदी बेटी को दे रहे हैं। बोले, भैया कुछ नहीं है तो पैसा भी नहीं है। इतना कहा तो साहूकार, उसके मन में ध्यान आया, साहूकार से कहने लगा, साहूकार जी हमारे पास में हम जो घर है वो रखा हुआ है, हमारी उसके पास में कागज भी है, उस घर को गिरवी रख लो, 1 महीने नहीं तो आपके पैसे लौटाया पाया तो ठीक, नहीं तो घर आपका हो गया। साहूकार ने घर के कागज रख लिया, अंगूठा लगवा लिया और पैसे दे दिए। जिस स्थान पर वो रहता था ना, पिता गरीब पिता, उस शहर में कोई बुलेट की एजेंसी नहीं थी। लेने के लिए बड़ी दूर गया, जल्दी है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी की बारात द्वारे पर आए और लौटा करके ले जाए, ऐसा ना हो जाए मेरी बेटी की बेइज्जती ना हो। उसे अपनी बेइज्जती का डर नहीं है, डर क्या है कि मेरी बेटी की बेइज्जती ना होने का। आज पिता चला गया, चलता हुआ जा रहा था, गाड़ी ली है, नई गाड़ी है, उधर से लौट के आने लगा तो इतनी तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था कि मोटरसाइकिल एक ट्रक में लग गई और ऐसी लगी कि उनका देहांत हो गया। इधर घर में पूरी तैयारियां चल रही हैं। लड़की ने बारोटी तो करा ली, बारोटी की व्यवस्था हुई, दरवाजा हुआ, किसी को नहीं पता है कि पिता कहाँ है, पिता कहाँ है। अब धीरे धीरे फेरों का नंबर आया। अब तो जब फेरे थोड़े पूजा पाठ विधान हो गया ना, तो कन्यादान के लिए पिता को बुलाया जाता है। बोले, कन्या के पिता को बुलाइए। अरे पिता हो तो आए, पिता तो है ही नहीं। अब तो बेटी रोने लगी, क्योंकि जिन बेटियों के पिता नहीं होते कन्यादान के समय पे, उनसे पूछो कि उनके हृदय पर क्या बीतती है। इतना वर्णन किया कि आता है कि घर रास्ते में से फोन आया, फोन को उठाकर के किसी भले मानस ने फोन कर दिया। बोले, आपके कोई व्यक्ति हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। किसी रिश्तेदार ने फोन को उठाया, इतना धैर्यवान था कि उसने घर में बताया नहीं, क्योंकि ऐसी बातें किसी से छुपती नहीं है। उसकी लड़की की मां को पता चल गया कि उसके पिता का एक्सीडेंट, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, कन्या के पिता का एक्सीडेंट हो गया। मां ने भी किसी को नहीं बताई। कन्यादान के लिए पिता को बुलाया जा रहा है कि पिताजी हो तो आ जाएं, पिता हो तो आ जाएं, पिता हो तो आए ना, पिता तो ठाकुर जी ने उठा लिया। कहने लगे, माँ कहती है कि पिताजी कुछ कार्य से गए, आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा करो भैया और भाभी को बैठा दो। धीरे धीरे भैया भाभी को बैठा दिया, कन्यादान हो गया, विदाई का समय आया। बोले, अब तो पिताजी को बता दो। अब तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब बातें सबको पता चल गई कि जो भाई साहब थे, जो लड़की के पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई। सभी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। बेटी को पता चला ना, फुट फुट कर रोने लगी, हे पिता, हे पा, अरे मैंने तुम्हें
इतने प्रेम से पाया था मैं, अब तुमसे किसी पापा कहूंगी, किसी प्रेम से बुलाऊंगी। अरे तुमने मेरे लिए इतना खर्चा किया, मुझे इतने नाजों से पाला, अब किससे बेटी कहोगे आप, किससे बेटी कहोगे? अब तो बार बार विलाप करती है। कहने लगी, अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भगवान? हे गोविंद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने मेरे पिता को उठा लिया, मेरे हाथों पे से मेहंदी भी न छूटी, तूने मेरे पिता को उठा लिया। आज इतना वर्णन हुआ, बेटी रो रही है तो पिता माँ रोती रोती कहती है कि बेटी रो मत, बेटी रो मत, बेटी रो मत। अब बेटी ने अपने ऊपर धैर्य रखा है, हृदय में धैर्य रख के जाने के लिए तैयार हो गई, जाने के लिए तैयार हो गई बेटी। तो कहने लगी अपने भैया से, भैया मेरे पिता तो चले गए, परंतु मेरी मैया से कुछ कहियो मत। अगर तू मेरे माँ को भोजन न करा सके, पिता तो है ही नहीं, माँ को भोजन न करा सके तो मेरे पास में फोन कर देना, उसी दिन मैं अपनी माँ को ले जाऊंगी, परंतु मेरी माँ को सताना, मेरी माँ को सताना मत। इतनी प्रेम होता है बेटी का अपने पिता के लिए। भाभी से कहती है, भाभी अब तो मेरी माँ भी तुम हो, मेरी भाभी भी तुम हो, मुझसे कोई गलती बन गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मेरी माँ पे कोई गलती बन जाए उसे क्षमा कर देना, परंतु माँ से कुछ मत कहना, कुछ कहना है ना तो मुझसे कह देना, परंतु मेरी माँ से कुछ मत कहना। भाभी तुम पर सेवा ना हो, माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाए ना तो मेरे पास में फोन कर देना, मैं माँ को जहाँ चाहे वहां लग लूंगी, परंतु माँ को सताना मत, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला है। सोचो उस बेटी को कितना दर्द हुआ होगा, जिस बेटी के हाथों पे से मेहंदी ना छूटी हो, उसके पिता की मृत्यु हो जाए। बोले किसके कारण? बोले ये हमारे संस्कारों के कारण है। हमने अपने बच्चों को भिखारी बना दिया, क्योंकि उनकी मांगने की सीमा बढ़ती जा रही है, उनकी मांगने की सीमा बढ़ती जा रही है। अगर वो बुलेट न मांगता तो लड़की का पिता शहर न जाता, और शहर न जाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। बोले किसके कारण है? बोले हमारे कारण है। कभी भी अपने बच्चों को भिखारी मत बनाओ, उनसे ये मत कहो कि दहेज में ये मांगो, अरे उन्हें इस लायक बनाओ कि वो अपनी व्यवस्था अपने आप कर सकें, किसी के भिखारी ना बने। कभी